प्रिय भक्तों, माता के नवरात्रि आगमन की सभी भक्तों को मंगलमयी कामनाएं। आज हम माता के नवाण मंत्र को आगे बढ़ाते हुए दिव्य भावना को व्यक्त करते हैं। माता का स्वरूप कैसा है? माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। और इसी संदर्भ में माता का ऋषियों ने अभिव्यक्त की है कि कोई भी व्यक्ति जब माता का स्मरण करता है, उनके मंत्र को भाव से सुमरन करता है, तो उसकी दिव्य मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उसी संदर्भ में एक मंत्र है कि नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रुणां भयवर्धिनी। ऋषि कहते हैं, संत कहते हैं कि माता का स्वरूप कैसा है? वो महान रौद्र रूप है, और इतना ही नहीं, अत्यंत घोर पराक्रम है, महान बल है और महान उत्साह वाली है माता। और देवी का स्वरूप कैसा है? वो भय का नाश करने वाली हैं। किसी के भी जीवन में अगर कोई भय है, उसको दूर करने वाली हैं। और कोई भी माता का इतना दिव्य तेज है कि उनकी तरफ कोई देख नहीं सकता है। शत्रुओं को तो भयभीत उनका स्वरूप ही कर देता है। और हे जगदम्बा, ऐसी दिव्य भाव जिसके जीवन में आ जाएं, उसके तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सभी के दुखों को दूर करने वाली हो आप। ऐसा दिव्य भाव है। ऋषि कहते हैं कि जो कोई भी माता का चिंतन करता है, उनके इस मंत्र का स्मरण करता है, जप आदि करता है, तो उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके जीवन के संकट आदि सभी मिट जाते हैं। और इसी संदर्भ में आगे ऋषि कहते हैं, न तेषाम जायते किंचित शुभम रण संकटे मां पदम तस्व पश्यामि शोक दुख भयम नाही। कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष में होता है, कोई भी व्यक्ति जब विपत्ति में होता है, तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं अगर वो माँ का स्मरण करता है। और उसके जीवन का शोक दुख भय आदि सभी निकल जाता है अगर वो स्मरण करता है। इसी संदर्भ में कहते हैं ऋषि कि एस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वं स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान् संशया। जिन्होंने माता का भक्ति पूर्वक चिंतन किया है, स्मरण किया है, उनका निश्चित ही अभ्युदय होता है, यानी उत्थान होने लग जाता है। निश्चित ही उसके जीवन में मंगलमयी भाव प्रकट होने लग जाता है। केवल श्रद्धा की बात है और उसके जीवन में विश्वास यदि आ गया, तो श्रद्धा और विश्वास भगवान शिव और माता जगदम्बा का स्वरूप है। और जिसके जीवन में ये दोनों आ गए, उसका कल्याण होना स्वाभाविक है, क्योंकि माता का स्वरूप कैसा है? मंगलमयी है। भगवान शिव कल्याण स्वरूप है। ऐसे दिव्य भाव में जो डूब जाता है, उसका कल्याण होना स्वाभाविक है। इसलिए भक्तों, आप माता का चिंतन अवश्य करिएगा। और इसी संदर्भ में एक कवि की बड़ी सुंदर बात है कि तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं। हूं शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं। एक भक्त का हृदय है, भक्त का भाव है कि हे मां जगदम्बा, मैं तुम्हारे
शरण को छोड़कर कहाँ जाऊं, किस दरवाजे पर मैं अपना समर्पण करूं, क्योंकि आप ही तो सर्वव्यापिनी परमात्मा की आह्लादनी शक्ति हो। आपको कहाँ मैं छोड़ पाऊं, आप तो जर्रे जर्रे में व्याप्त हो। किस दर पर मैं जाऊं और कौन सुनता है मेरी बात, मैं किसको अपने हृदय की बात अभिव्यक्ति करूं। इसलिए हे मां, आपके चरणों में मैं आ गया, मेरा भाव आपके चरणों में समर्पित है। और कहता है भक्त कि जब से मैंने आपको विस्मरण किया तो मेरे जीवन में अनेकों कष्ट आए, लेकिन अगर मैं इस बात का चिंतन करूं कि आप ही मेरी रक्षा करने वाले हो, तो उसी क्षण उसका कल्याण होना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए भक्तों, हमें इस बात को स्मरण करना है कि माता का वो स्वरूप हमारे हृदय में स्थित हो जाए और हम उस मंगल स्वरूप की भूमिका में डूबने लगे। और ऐसा अगर हुआ तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा और यही जीवन का भाव हमें उपलब्ध हो जाएगा। उस सत्य स्वरूप नारायण को, उस सत्य स्वरूप भगवान शिव को हम अनुभव में उतार लेंगे। आपके स्वरूप में जो डूबता है उसके सभी प्रकार के जो अज्ञान है, अंधकार है, राग है, द्वेष है, ये सब कामनाएं दूर हो जाती हैं और आपके दिव्य मंगल स्वरूप, प्रकाशमय स्वरूप को अनुभव में आने लग जाता है। हरिओम तत्सत।